नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और आज हमारे नए स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से आपको न्यूज 18 राजस्थान की हर खबर फुल एचडी के साथ नए अंदाज में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि खबर के विश्लेषण के साथ खबरों को विस्तार से बताने के लिए और हर खबर की नब्ज तक जाने के लिए हमने एक नई शुरुआत की है और आज उसी की शुरुआत करते हैं खबर दोपहर के साथ। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना गठबंधन। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में ऐलान कर रहे। देखिए, स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना भी की है। तो वोट बैंक की राजनीति करना ही गठबंधन का एजेंडा है। सनातन का विरोध करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। गठबंधन अन्य धर्मों पर चुप रहता और सनातन का विरोध करता है। तो बीजेपी सांसद रविशंकर का ये देखिए बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, गठबंधन अन्य धर्मों पर चुप। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये गठबंधन बना है। ये बड़ा बयान सांसद रविशंकर प्रसाद का सामने आया है। सनातन धर्म को लेकर के देखिए ये बड़ा बयान दिया गया है। स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना भी की है। रविशंकर ने ये कहा है वोट बैंक की राजनीति करना ही गठबंधन का एजेंडा है। तो सनातन का विरोध करके वोट बैंक की राजनीति यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही गठबंधन बना है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने ये कहा है, सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में ऐलान कर रहे हैं और स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से भी तुलना की है, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है। के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। तो पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शेखावत ने सनातन को लेकर के गठबंधन को घेरा है। जैसा कुछ लोग सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं वो किसी अन्य धर्म के बारे में बोलकर देखे। सनातन के खिलाफ अभद्र भाषा सहन नहीं किया जाएगा। तो पाली में शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें देखिए उन्होंने ऐसा कहा है, जैसा कुछ लोग सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं तो ये उन्होंने कहा है वो किसी अन्य धर्म के बारे में बोल करके देखे। शेखावत का गठबंधन पर यह बड़ा हमला, सनातन के खिलाफ अभद्र भाषा सहन नहीं किया जाएगा, ये शेखावत ने कहा है। पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहां पर सनातन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गठबंधन पर हमला बोला है। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। क्या हम लोगों का डीएनए इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा खून इतना पतला और पानी हो गया है कि कोई भी भारत की इस लाखों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो निरंतर गंगा की तरफ प्रवाह मान रही है उसको इस तरह से चुनौती दे? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से
जिन लोगों के पास में साहस है वो एक बार देश में और दुनिया में दूसरे धर्म है उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके देखें उनको किस तरह का आशीर्वाद भुगतना पड़े। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग विशाल हृदयी हैं। सनातन की संस्कृति को मानने वाले लोग सहिष्णु हैं, लेकिन सहिष्णुता का अभिप्रेत नपुंसकता नहीं होता। ये स्पष्ट कर देना देश और दुनिया के सामने आवश्यक है।